नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। लखनऊ, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारियों को हिदायत दिया करते हैं कि किसी भी गरीब मजलूम के साथ नाइंसाफी न हो सके, लेकिन राजधानी की नाका थाना पुलिस का रवैया कुछ अलग ही नजर आ रहा है। बीते दिनों नाका थाना इलाके के दुगावा चौकी के हता से एक नाबालिग लड़की प्रेम प्रसंग के चलते इलाके के लड़के के साथ चली गई थी, जिसकी सूचना लड़की की मां ने थाने पर दी थी। शिकायत के बाद लड़के के परिजनों ने लड़की व दोनों लड़कों को ढूंढकर दुगावा चौकी इंचार्ज के किया था हवाले कर दिया था। बीती 20 तारीख को रात तक दोनों परिवार के लोगों में समझौता को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन लड़की के पक्ष के द्वारा अधिक धन मांगने के चलते लड़के वाले रुपए देने में असमर्थ थे, जिसके चलते दोनों परिवार में समझौता नहीं हो सका। जिसके बाद परिजन बच्चों के लिए घर खाना लेने के लिए घर चले गए। परिजन घर से खाना लेकर पहुंचते कि उनको सूचना दोनों नाबालिग बच्चे नाका पुलिस की लापरवाही के चलते थाने से गायब हो गए। वही पीड़ित परिवार ने नाका थाने पर आरोप लगाया है कि बच्चों के साथ हो सकती है कोई अनहोनी, क्योंकि जब बच्चे पुलिस के पास थे तो कैसे गायब हो गए। भी पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सलमा जी, क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? क्या मामला है? घटना मेरी ये हुई है, मेरा बेटा लड़की लेके चला गया था। लड़की अपनी मर्जी से गई थी, वो बयानदीस है। हम अपनी मर्जी से गए थे और उसका ये कहना है कि हमारी क्या नाम है, हम शादी करेंगे, उसी के साथ करेंगे। और जो है आप ये जो कह रही हैं, लड़की की माँ कह रही थी कि हम तुमको सोने के बुंदे पहने थी, पायल पहनी थी, वो सब कहाँ है? तो लड़की ने कहा मम्मी हम कुछ नहीं पहने थे। ठीक है, जब हम अंदर थाने में लड़की को दे के आए तो वो ये बात कह रहे थे। हमने कहा सर हमने आपको दे दिया, आप बताइए क्या करना है। तो सर कहने लगे पहले कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आपकी सुलह हो रही तो आप सुलह कर लीजिए, उसके बाद जो होता है हमको बता दीजिए। तो हम लोग को बाहर भेज दिन, हमारा भी वकील था, उनका भी वकील था। उनके वकील का कहना था लड़की का ट्रीटमेंट के जो खर्चा आ रहा है वो आप देंगी। हमने क्या, मेरे बस के ऊपर होगा, हम दे देंगे भाई जितना मेरी अगर बजट होगी। तो कहने लगे बजट नहीं है तो आप किस्तों में दे दिए। हमने कहा हम किस्तों में नहीं दे पाएंगे, एक चीज़ खुल के बता दीजिए। तब उन्होंने कहा 2 लाख रुपए दे दीजिए, किस्तों में दे दीजिए आप। तो हमने हम नहीं दे पाएंगे। तो कहने लगे 1.5 लाख दे दीजिए। हमने हम नहीं दे पाएंगे भाई, आप एक काम करिए दोनों को बंद करा दीजिए, बच्चे हैं नादानी करिए ने, कुछ दिन अंदर रहेंगे, देखिए उनको अब कल आ जाएगी। ये बात होते होते हमको 6 बज गया वहाँ पे। तो हमने क्या, अब आपको जो करना करिए, अब हम जा रहे हैं। हमको शुक्राने की नमाज़ पढ़नी थी, हम चले आए। हमारे बच्चे मिल गए थे, हमको शुक्राना पढ़ना था, हम चले आए वहाँ से। फिर यहाँ से लेके थाने चले गए थे, नाके थाने वहाँ गए। वहाँ से हमको फ़ोन आया कि बच्चे नाके थाने आ गए, आप अभी भी टाइम है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए आके। उनके वकील ने कराओ चाहे किसी ने कराओ, हमको फ़ोन गया था वहाँ से। तो हमने ये बात कही भाई हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, 10,000 आपको चाहिए हो तो बताइए, हम किसी से मांग के दे देंगे, उधार व्यवहार कर लेंगे, हम दे देंगे। तो वो कहने लगे 10,000 में कुछ नहीं होगा। हमने क्या, हम उसके आगे नहीं दे पाएंगे। हम कह रहे आप मुकदमा कर दीजिए। हम गए वहाँ पे थाने, लड़के भी थे लड़की भी थी, दोनों सब बैठे थे वहाँ पे। हम वहाँ पे रहे, काफ़ी देर रहे। उसके बाद जो है हम वहाँ से चले आए। कितने बजे तक रहे आप? हम वहाँ पे करीब रहे 10 बजे तक के। हम वहाँ से उठ के चले आए हैं। उसके बाद हमने कहा हम खाना बच्चों के लिए लिया, मेरे बच्चे भूखे होंगे। हम आए थे यहाँ खाना लेने। हम वापसी जा रहे थे, करीब 11:30 पौने 12 का टाइम था। वापसी जा रहे थे तो उतने में इंस्पेक्टर साहब आए। वो कहने लगे मोइन कहाँ है? हमने कहा सर हमने आपके हवाले करा था, आप बताइए कहाँ है। जब वो कहने लगे हमको नहीं पता, ढूंढ के लाइए। न हम कहाँ आप ढूंढने जाएँ इतनी रात में, तब भी हमने रात भर ढूंढा है। हमने रात भर ढूंढा, उसके बाद हमको नहीं मिला लड़का। बच्चे आपके कहाँ से? 24 घंटे हो गए, अभी बच्चे लापता हैं जी। पुलिस क्या बता रही है? अभी भी कुछ जवाब दे रहे? पुलिस का कहना क्या है? पुलिस का कहना यही है आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढ रहे हैं। यदि पुलिस कस्टडी में गया भी तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, प्रशासन। मीडिया के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे प्रदेश के? हम यही कहना चाहते हैं जैसे वो वहाँ से गायब हुए वैसे हमको मिल जाए। क्या थाने से ही बच्चे गए? थाने से गायब हुए। उसके साथ एक बच्चा और था? एक बच्चा और था, 2 लड़के थे। उसकी क्या भूमिका है उसमें? वो ये बच्चे, ये लड़कों का भी कहना है, लड़की का भी यही कहना था कि हम इनके साथ गए थे। उस लड़के का नाम ले रही है लड़की का? हाँ, जो दूसरे वाले? हाँ। यानी आपका आरोप है कि नाके थाने से दोनों बच्चे गायब? दोनों बच्चे नाके थाने में थे और थाने से अब गायब है? थाने से गायब है।
मेरा संजू तो ये क्या मामला, आपके बेटे को पुलिस उठा के ले गई थी किसी लड़की के मामले में, अब तक वो गायब है, क्या क्या जानकारी अभी तक है? तो हमको पता नहीं था। हमको जब मालूम हुआ है तो हम आए हैं। तो जब हम 24 घंटे से हम लोग हो गए हैं मेरे लड़के को गए हुए, किस थाने से? नाके थाने से। क्या नाम है बेटे का? सिद्धार्थ सागर। किसके साथ पकड़ा गया था, किस मामले में? ये लड़की के मामले में पकड़े गए हैं। किस, हाँ, कि 2 यार के साथ में हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? मेरा कहना है कि कम से कम मेरे लड़के को मेरे सामने ला के खड़ा करें। वहाँ से कैसे निकला है ये नाके थाने से? इसमें लापरवाही पुलिस की है ना? जी, लापरवाही पुलिस की है। क्या कुछ मांगा पीटने का भी है? जी, मारा है, दोनों लड़कों को मारा है, बहुत मारा है। अब आप नाके थाने पे भी मारा है और ये चौकी पे भी मारा है। अब आप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि जो है बच्चे गलती करते हैं, चलिए ठीक है, मगर कम से कम उनको मेरे सामने ला के खड़ा करें। कैसे हैं मेरे लड़के, हमको पता तो चले कहाँ पे हैं। कितने घंटे हो गए थाने से गायब? 24 घंटे हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। और पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे हैं, उल्टा हम लोग से कह रहे हैं कि आप हमको बताइए कि जो है कोई 2 यार हो तो उनको बताइए, तो हम उनसे बात करें, तो हम ढूंढें, या आप ढूंढ के लाइए। हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? तो हमने ये बात उनसे कही है कि ये आपके थाने से गए हैं लड़के, तो ये आपकी जो है जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कुछ अनहोनी? जी, अनहोनी हुई है उनके साथ में, कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं वो। कौन लोग? इंस्पेक्टर साहब, कौन पुलिस, सा थाना? नाका थाना। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात